स्लीप मैक्सिंग। अगर तुम्हारी स्लीप सही से तुम नहीं लोगे, तुम रिकवरी के अंदर दिक्कत करोगे, तुम्हारे मसल बिल्डिंग नहीं हो पाएगी, तुम उस लेवल के साथ परफॉर्म नहीं कर पाओगे जिस लेवल के साथ तुम परफॉर्म कर सकते थे। तुम्हारा ब्रेन उस लेवल पे काम नहीं करेगा एंड तुम्हें काफी सारी दिक्कत आएगी लाइफ के अंदर, इवन फोकस करने के अंदर, काम पर। अब सबसे मिली चीज पर फोकस करते हैं। तुम्हारी स्लीप रूइन कर रहा है तुम्हारा फोन। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम फोन के अंदर कुछ करो ही मत, तुम्हारा काम भी मत करो। वॉट आई एम सेइंग इज डेट कि जब तुम रात को सोने लगो, उसके 1 से 2 घंटे पहले तुम्हें सही से मेडिटेट करना है या फिर बुक पढ़नी है। तुम्हें फोन यूज नहीं करना है, क्योंकि उसके अंदर जो लाइट आती है वो तुम्हारी स्लीप को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करती है एंड तुम्हें उस लेवल की क्वालिटी स्लीप नहीं देती जो कि तुम्हें मिलनी चाहिए थी। अब देखो, काफी सारे लोग ऐसे होंगे जो कि लेट कैफेज के अंदर जाते होंगे। अब मैं ये नहीं बोल रहा तुम रात को 2-3 बजे कैफेज के अंदर जाते हो, बट तुम कैफेज के अंदर जाते हो तो मोस्ट ऑफ द टाइम लोग कॉफी ज्यादा चूज करते हैं, कैफीन। अब वहां पर जो लोग कॉफी पीते हैं या फिर जो लोग दिन के अंदर कॉफी पी लेते हैं, लाइक 1-2 बजे के बाद, उनकी स्लीप के अंदर डिस्टर्बेंस आती है इस चीज को लेकर, क्योंकि तुमने कैफीन कंज्यूम करा है। तुम्हें स्लीप के अंदर दिक्कत होगी, तुम्हें नींद ठीक से नहीं आएगी, और अगर आएगी भी तो लेट नाइट आएगी। एंड अगर आ भी जाएगी तो तुम्हें कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होगा स्लीप के अंदर। तुम कहीं ना कहीं सर्वाइवल मोड के अंदर होगे, क्योंकि तुम्हारी नींद तुमने उड़ा दी थी बीच दिन में ही, क्योंकि तुम कैफीन कंज्यूम कर रहे थे बीच के दिन पे, ना कि सिर्फ सुबह सुबह। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि तुम कैफीन यूज करना बंद कर दो, वो बेकार चीज है। वॉट आई एम टेलिंग इज डेट अगर तुम बिना वजह कैफीन कंज्यूम कर रहे हो किसी कैफेज के अंदर जाके, या फिर सिर्फ बैठे रहने में, या फिर सिर्फ ऐसे ही मन कर रहा है तुम्हारा, तो उसे चीज को करना बंद कर दो। तुम्हें कैफीन तब कंज्यूम करना है जब तुम कोई एक्चुअल के अंदर रियल डीप काम करने जाओ और तुम्हें फोकस की जरूरत हो, या फिर तुम्हें नींद आ रही हो। ऐसे नहीं कि तुम सिर्फ दिन के अंदर कैफीन कंज्यूम कर दे रहे हो इसीलिए क्योंकि तुम्हें पसंद है, या फिर कैफे के अंदर जाकर बैठ रहे हो एंड वो कैफीन कंज्यूम कर रहे हो। वो जो तुम मजे के लिए चीज कर रहे हो वो तुम्हारी स्लीप को डिस्टर्ब कर रही है। एंड 99% लोग ये चीज करते होंगे, इरेगुलर स्लीपिंग टाइम। वो सोते हैं कभी भी, नेटफ्लिक्स शोज, मूवीज, इंस्टाग्राम स्क्रोलिंग, चैट्स, रिलेशनशिप्स। मैं ये नहीं बोला कि तुम उनसे बात करना बंद कर दो या फिर मूवीज देखना बंद कर दो। इट्स योर लाइफ, तुम्हें अपने हिसाब से उस चीज को एडजस्ट करना है, तुम तब देख सकते हो। बट जब तुम सोने लगो तो तुम्हारा एक परफेक्ट टाइम होना चाहिए। परफेक्ट मॉर्निंग रूटीन की बात मैं यहाँ नहीं कर रहा हूँ, परफेक्ट नाइट रूटीन की बात भी यहाँ नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ तुम सही टाइम पर सो, जब तुम्हारी क्लॉकवाइज सही तरह से काम करे। तुम कब सो रहे हो, लाइक फॉर एग्जाम्पल तुम कभी 9 बजे सो रहे हो, कभी तुम 10 बजे, कब तुम 11 बजे, कभी 12 बजे, 1, 2, 3, 4, मे भी कुछ लोग 5-6 बजे सोते हैं। एंड दैट्स वाई यू आर डिस्ट्रॉइंग योर स्लीप। एंड तुम्हें स्लीप के अंदर दिक्कत आएगी फ्यूचर में, तुम सही से काम नहीं कर पाओगे, तुम्हारे लुक्स खराब होंगे, तुम्हारा ब्रेन ठीक से काम नहीं करेगा, इवन तुम ओल्डर लगोगे। और ये कहीं ना कहीं तुम्हारी लाइफ के इम्पैक्ट डालेगा फ्यूचर में, क्योंकि तुम ठीक से, तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर पाएगा। क्योंकि जब तुम्हें नींद लेनी चाहिए थी तुमने तब नींद ली ही नहीं, तुमने स्ट्रोलिंग करी, मूवीज देखी, या फिर लड़कियों से बातें करी, डीएम्स के अंदर लोगों के बैठे रहे। एंड ये चीज तुम्हें डिस्ट्रॉय करेगी, तुम्हारी स्लीप को डिस्ट्रॉय करेगी। इवन तुम ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाओगे लाइफ के अंदर, इवन तुम्हें ठीक से काम करने भी नहीं देगी, क्योंकि तुम्हारा फोकस उतना हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि तुम्हारे ब्रेन को उतनी स्लीप क्वालिटी नहीं मिली। लेट नाइट हैवी मील्स, क्रेविंग हो रही है यार, कुछ खाने को मंगाते हैं। एंड ये जो चीज तुम कर रहे हो, तुम लेट खाना खा रहे हो, उसके बाद सो जा रहे हो, या फिर स्क्रॉल कर रहे हो, या फिर मूवीज देख रहे हो, बेड पर बैठे हो अपने, ये तुम्हारी स्लीप को डिस्टर्ब करता है, क्योंकि तुमने हैवी मील्स खा रखी है। ऊपर से तुम लेट नाइट के अंदर खा रहे हो, उसके बाद तुम वॉक भी नहीं कर रहे हो, उसको तुम डायरेक्ट स्क्रॉल कर रहे हो या फिर सो रहे हो। इंटरप्ट कर रहा है, तुम्हें रात को ठीक से नींद नहीं आएगी, वो तो है ही। तुम्हें लगता होगा कि तुम्हें नींद आ गई, बट ऐसा होता नहीं है। तुम्हारा वो जो फूड है वो ठीक से पच भी नहीं पाता, डाइजेस्ट भी नहीं हो पाता है, एंड तुम उसको लेकर खाकर सो जाते हो, एंड तुम्हारी स्लीप के अंदर डिस्टर्ब होता है, एंड तुम्हें ये पता भी नहीं लगता। एंड तुम अपनी हेल्थ को, अपने लुक्स को, इवन अपनी आंखों को डिस्ट्रॉय कर देते हो, अपने ब्रेन को ठीक से काम करने का मौका ही नहीं देते, क्योंकि तुम लेट नाइट हैवी मील्स खा रहे हो। एंड दीज थिंग्स आर डिस्ट्रॉइंग योर स्लीप। देखो, काफी सारे लोग हैं जो सिर्फ फटाफट उठते हैं, काम पर जाते हैं, एंड कॉलेज जाते हैं, पार्टी करते हैं, घूमते हैं फिरते हैं। जीरो सनलाइट इन द मॉर्निंग, इसके ऊपर वो फोकस ही नहीं करते हैं। वो बस फोकस करते हैं हम कब फटाफट ही काम कर लें, हम कब फटाफट वहां चल जाए। उनकी बॉडी को पता ही नहीं लगता कि कब सुबह हो गई, कब शाम हो गई, कब रात हो गई, एंड कब वो हैवी मील्स खाकर सो रहे हैं। एंड वो बॉडी क्लॉकवाइज की तरह काम करती ही नहीं है, उसे समझ ही नहीं आता कि मुझे किस तरह काम करना है। एंड तुम्हें रात को देर तक नींद नहीं आती, या फिर तुम वापस उसी लूप के अंदर फंसे रहते हो, स्ट्रोलिंग के अंदर, मूवीज के अंदर, या फिर जंक के अंदर। अब देखो, काफी सारे लोग हैं जो कि फिजिकल वर्कआउट करेंगे ही, मेंटली थक जाएंगे, काम कर लेंगे बैठे बैठे, दिमाग का काम कर लेंगे, बट बॉडी थकी नहीं, बॉडी एकदम रेडी थी, आइडल बैठी थी दिन भर, उसके अंदर भी वो ताकत है, तो बॉडी परफॉर्म कर सकती थी और अभी भी वो चीज कर सकती है। तो बॉडी थकी ही नहीं बुरी तरह से, तुम्हें नींद किस तरह आएगी? तुम इतना काम करना है दिन भर के अंदर कि तुम्हें बेड पर लेटते ही नींद आ जाए। अब देखो, स्टार्टिंग के अंदर बहुत लोग ये चीज नहीं कर पाएंगे,
बट तुम ये चीज कर सकते हो, तुम सुबह उठ सकते हो, तुम सनलाइट ले सकते हो, उसके बाद तुम अच्छी डाइट ले सकते हो, उसके बाद तुम 2-3 घंटे पहले जब तुम सोने जाओ उससे पहले खाना खा सकते हो एंड फोन यूज करना बंद कर देते हो 1 घंटे पहले सोने से। तो तुम अपने आप खुद देख सकते हो कि तुम्हारी लाइफ कितनी चेंज होने लग गई, तुम्हारी स्लीप क्वालिटी कितनी सही हो गई, तुम कितनी जल्दी रिकवर कर पा रहे हो, तुम्हारा ब्रेन ठीक से काम करने लग गया है, इवन तुम्हारे लुक्स भी इंपॉर्टेंट हो गए हैं। जो लुक्स में अक्सर है उनकी बात करूं मैं यहाँ। हर चीज तुम्हारी स्लीप के ऊपर डिपेंड करती है। अगर तुम उसे डिस्ट्रॉय करोगे तो तुम भी डिस्ट्रॉय होते चले जाओगे। सो स्टॉप डूइंग दिस एंड इस लूप से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बाहर निकलो, क्योंकि ये तुम्हें बाद में फ्यूचर में दिक्कत दे सकता है। इतना था इस वीडियो के लिए। आई होप दिस वुड हेल्प। एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड कि तुम्हारी हाइट कैसे तुम नेचुरली बढ़ा सकते हो, यू कैन चेक आउट दिस वीडियो। एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड कि तुम टेस्टोस्टेरोन को कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हो, यू कैन चेक आउट दिस वीडियो। इतना था इस वीडियो के लिए। आई होप दिस वीडियो हेल्प एंड आई विल बी सीइंग यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए स्टे हार्ड। पीस।